हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। सो गाइस, सीएमए फाउंडेशन का हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। इसके जो नोट्स मेरे पास अपने हैं, उन्हीं नोट्स से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं स्टडी मटेरियल से भी इनको करा दूंगा, ठीक है। तो सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 100% मैं कराऊंगा विद एमसीक्यू। पेपर नंबर 2 हो गया अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग, और पेपर नंबर 3 लॉ, ठीक है। कोई भी अगर इन सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू वीडियो। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले लेक्चर देख लीजिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है गाइस? सपोज मान लीजिए आप किसी दुकानदार, मान लीजिए मारुति सुजुकी के शोरूम गए, आपको एक कार खरीदनी थी, ठीक है। आपको एक कार खरीदनी थी तो आपने क्या किया, दुकानदार को पैसे दे दिए, बदले में दुकानदार ने आपको कार की चाबी दे दी। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने अपना कंसिडरेशन दिया और उसने अपना कंसिडरेशन दिया। मारुति सुजुकी वालों ने आपको गाड़ी दे दी, नहीं गाड़ी की चाबी दे दी, और आपने बदले में गाड़ी की पेमेंट कर दी है। तो यही होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। आइए पढ़ते हैं हम। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू प्रॉमिस, यानी टू प्रॉमिस क्या हुआ, मारुति सुजुकी वाले ने कार दिया और आपने क्या किया, उसको पेमेंट करी। वन बीइंग कंसिडरेशन फॉर द अनदर, यानी एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होता है। कंपनी के लिए पैसा कंसिडरेशन होगा, और जो कंपनी होगी उसको गाड़ी देना पड़ेगा, ओके। सच प्रोमिस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिस, यानी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं। यानी एक दूसरे के लिए प्रॉमिस पूरा करना। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। कई बार क्या होता है कि हमें क्या नाम है, कई बार क्या होता है हमें एकदम तुरंत करना पड़ता है। साइमल्टेनियस मतलब इसने मुझे गाड़ी दी, मैंने तुरंत पेमेंट कर दी। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने अभी इसको पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट या फुल पेमेंट कर दिया है, तो कहेगा सर कि अगले महीने या अगले हफ्ते हम आपको डिलीवरी दे देंगे गाड़ी की। अगर तुरंत तुरंत होता है तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली। थोड़े समय बाद होता है तो हम उसको कहते हैं आफ्टर सम टाइम। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हैव टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली और वन आफ्टर अनदर। या तो आप तुरंत ही कर दो या आप बाद में कर सकते हो। तो ये दोनों पार्टियों के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप होता है उस पर डिपेंड करता है ये। वेयर ए प्रॉमिस टू डिलीवर 500 क्विंटल ऑफ राइस, यानी ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए जो है वो डिलीवरी देगा बी को 500 क्विंटल राइस की। बी प्रॉमिस टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी, बी ने कहा कि वो जो प्राइस है वो डिलीवरी पर पे करेगा। बोथ द प्रोमिस आर टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। ए क्या करेगा, डिलीवरी दे देगा 500 क्विंटल राइस की बी को, बी उसी टाइम पर उसको क्या कर देगा, पैसे पे कर देगा। तो होप आप ये समझ गए होंगे। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वेयर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड। अगर आपको एक्सप्रेसली आपने बताया है कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, मान लीजिए आपने एक्सप्रेसली लिख दिया कि मुझे चेक से पेमेंट चाहिए, तो आपको चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने लिख दिया कि मुझे कैश में चाहिए पेमेंट, तो आपको कैश में करनी पड़ेगी, ओके। अगर आपने डिलीवरी लिख दिया कि मुझे जब मैं पेमेंट करूंगा तभी मुझे कार की डिलीवरी चाहिए, तो उसी टाइम आपको डिलीवरी मिल जाएगी कार की। अगर आप ये बोलते हैं कि आपको डिलीवरी एक महीने बाद चाहिए या एक हफ्ते बाद चाहिए, तो वैसा ही होगा। तो ये चीज आपको पहले से ही बताकर रखनी पड़ेगी। When the order of performance of the reciprocal promise is expressly fixed by the contract, they must be performed in that order, okay। उसी ऑर्डर में ही परफॉर्म करना पड़ेगा। A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. A promises to build a house, A ने प्रॉमिस करा कि वो हाउस बनाएगा, must be performed before B can be called upon to perform the price, okay। यानी B को थोड़ा पहले इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ओके। B पेमेंट करेगा, A उसके लिए घर बना देगा। Performance of reciprocal promises when the order of performance is fixed in by implication. By order of performance may sometimes be indicated not expressly but the nature of the transaction. A promises to make over the stock for B. B promises to give security for the payment of price. A promises to make over stock need not to be performed until the security is given by B. यानी ए ने बोला है कि मैं स्टॉक जो है सामान तभी आपको दूंगा, तभी बनाना स्टार्ट करूंगा जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे। तो ये एक्सप्रेसली है कि पहले बी को पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर क्या करेगा, ए जो है उसकी सामान बनाएगा। आइए, इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रॉमिस। अगर एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को काम करने के लिए रोकती है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया, वॉइडेबल का मतलब अगर मान लीजिए एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को काम करने से रोक रही है, तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उससे कंपनसेशन रिकवर कर सकती है, ओके। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, अनदर पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, ओके। यानी उसने परफॉर्म नहीं किया या उसको परफॉर्म नहीं करने दिया गया, तो उसके बदले में उससे क्या कर सकता है, वो कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल।
अगर दैट यहाँ पर इलीगल होगा। अगर आप कोई भी ऐसा प्रॉमिस करते हो जो इलीगल काम को करने के लिए होता है तो वो शुरू से ही वॉइड एग्रीमेंट होता है। कोई भी जहां पर भी इलीगल शब्द जुड़ गया वो स्टार्टिंग से ही वॉइड एग्रीमेंट होगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। इफेक्ट इफेक्ट ऑफ फेलियर effect of failure of performance at time fixed in a contract in a time which is essential. Okay, where time is essential, जहां पर आपने टाइम बताया हुआ था यानी टाइम जरूरी था, पार्टी फेल्स टू परफॉर्म प्रॉमिस एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम आपको बताया था। मान लीजिए आपने मारुति वालों को बोला कि 15 मार्च तक मेरे को मेरे घर पे कार आ जानी चाहिए, तो 15 मार्च तक कार लाए नहीं, तो आप कंपनसेशन रिकवर कर सकते हो कि आपकी वजह से आपने मुझे 1 महीने डिले दी डिलीवरी, तो मुझे मेट्रो से जाना पड़ा, तो जितना भी मुझे मेट्रो का खर्च हुआ, जो भी आपका खर्चा होगा वो कंपनसेशन आप रिकवर कर सकते हो मारुति कंपनी से, और यस कंपनी को पे करना पड़ेगा। Where time is not essential, the contract cannot be avoided on the ground that time for performance has expired. The firm is only entitled to compensation from the promisor for any loss caused by delay. मान लीजिए कंपनी ने मारुति कंपनी ने आपको गाड़ी देने में डिले कर दिया, आप गाड़ी लेने से मना नहीं कर सकते, आपको सिंपल बोलना पड़ेगा कि मुझे जो नुकसान हुआ है मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए, और आप कुछ नहीं कर सकते। But it must be remembered that even where the time is not essential, it must be performed within a reasonable time. Otherwise, it becomes voidable at the option of promisee. आपको डिलीवरी टाइम पर देनी पड़ेगी, गलती हो जाती है तो आप उसको समझा दीजिए और कंपनसेशन पे कर दीजिए। प्रॉमिसी जो है कंपनसेशन ले लेगा और डिलीवरी ले लेगा और आपको माफ कर देगा। अगर 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 जो प्रॉमिसी है यानी जो हम है, अगर मुझे कार मिली थी, मुझे लेट डिलीवरी मिली, मैं चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, या तो मैं ये कर सकता हूँ जिसको माफ कर दूंगा, चल यार छोड़ यार, गलती होती रहती है। Where time is essential, promisor fails to perform within time and promisee accept the performance, he cannot claim compensation for non-performance at time agreed unless notice of intention to claim compensation is given. मान लीजिए मारुति वाले ने क्या कर दिया, देरी कर दी, और आपने बोला चल यार तू दोस्त है अपना, छोड़ दिया तेरे को मैंने। अगर आपने उससे कोई कंपनसेशन नहीं लिया और उसको माफ कर दिया, तब आप बाद में कुछ नहीं कर सकते। आपको ऑन द स्पॉट बोलना पड़ेगा, रिटर्न में लिखना पड़ेगा, भाई मुझे इतना नुकसान हुआ, इतना कंपनसेशन पे कर। अगर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई चल मैंने माफ कर दिया, और बाद में आप उसको कंपनसेशन रिकवर करना चाहते हो, तो दोस्तों ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। आपको तुरंत ये चीजें बोलनी पड़ेंगी। ओके, चलिए एक एक एक, एक टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। आइए एक टॉपिक देख लेते हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मान लीजिए लैला मजनू आपस में बोलते हैं कि मैं तारे चांद जो है वो तोड़कर ला दूंगा, ठीक है, या मैं आसमान से जो तान चाह रहे हैं वो तुम्हारे लिए तोड़कर ला दूंगा, लैला अगर मजनू के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं, कि मैं जादू से मरे हुए इंसान को क्या नाम है जिंदा कर दूंगा, या मैं धरती का सीना चीर कर कुछ भी निकाल दूंगा, या सोना हीरा निकाल दूंगा। कुछ ऐसे काम जो इम्पॉसिबल है, आप जानते हो कि ये काम पॉसिबल ही नहीं है, कोई बड़ा से बड़ा महारथी भी, उसका धुरंधर भी, उस काम पे एक्सपर्ट भी अगर काम कर ले तो भी अगर पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इस केस में क्या क्या केसेस बन सकते हैं, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मान लीजिए आपने एक गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किया, सेंट्रो गाड़ी को बेचने का। मान लीजिए ना तो बेचने वाले को पता था ना खरीदने वाले को, बट जो गाड़ी थी वो जलकर राख हो चुकी थी, ये दोनों को नहीं पता था। तो अब बताइए क्या हम गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते? दोस्तों नहीं कर सकते, भले ही हमने कर दिया अनअवेयरनेस के कारण। उसको बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी। जब वो चीज है ही नहीं तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? तो दोस्तों उसका हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी दौरान आपकी कार में आग लग गई, लेकिन ना ही खरीदने वाले को कोई जानकारी थी ना ही बेचने वाले को कोई जानकारी थी, उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कार अभी सही सलामत थी, आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये अपने घर चला गया, ये अपने घर चला गया, जिसकी गाड़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर आग लगती है तब क्या होगा, तब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ये वाला जो इम्पॉसिबिलिटी वाला है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है स्टार्टिंग से ही। अगर मान लीजिए इम्पॉसिबिलिटी अगर पार्टीज को पता था तब भी वॉइड होगा, नहीं पता था तब भी वॉइड होगा। जब वो चीज अस्तित्व में है ही नहीं, तो चाहे पता हो या चाहे नहीं पता हो, वो वॉइड का वॉइड ही रहेगा।
अगर मान लीजिए नोन टू द प्रोमिसर ओनली, ओ अच्छा, गाड़ी जल, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे गाड़ी जल चुकी थी और गाड़ी वाले को पता था, प्रोमिसर को ये पता था ये बात, अगर वो नहीं बताया तो प्रोमिसी जो है कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। ओके, और अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी इम्पॉसिबिलिटी बाद में होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जब गाड़ी में आग लगी तभी क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये टॉपिक भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। नोवेशन, रेस्टेशन, अल्टरेशन और वेवर और रेमिट, इन चारों चीजों में हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं नोवेशन क्या है। When parties to a contract substitute a new contract for old, यानी कई अगर हम ओल्ड की जगह पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं, ऑन नोवेशन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, एंड कंसिक्वेंटली इट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अब नए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। देयर मे बी चेंज इन पार्टीज, यस पार्टीज में क्या होगा, कोई चेंज हो सकता है। Rescission, when parties to a contract agree to resign it, the contract need not to be performed. In this case, only old contract is cancelled, no new contract is formed. Rescission में क्या होता है कि हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ये पार्टी अपने घर, ये पार्टी अपने घर, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। नोवेशन में क्या होता है कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हट जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। और रेसेशन में क्या होता है, रेसेशन में क्या होता है कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। ये पार्टी इस तरफ अपने घर की और ये पार्टी अपने घर की और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ऑल्टरेशन मतलब अगर हम नो चेंज इन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टी में कोई चेंज ना करे, कॉन्ट्रैक्ट में केवल टर्म्स एंड कंडीशन में अगर कोई हम ऑल्टरेशन या कोई चेंज कर दे तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरेशन। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना या बदलना। नो चेंज इन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, हम पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं कर रहे। चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ओरिजिनल एग्रीमेंट, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में हम थोड़े बहुत चेंज कर रहे हैं। Waiver or remit of performance by promise. Promise can dispense with performance without consideration and without a new contract or may extend the time of performance. Yes, या तो जो प्रॉमिस है वो माफ कर सकता है प्रोमिसर को कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, या तो हो सकता है उसको टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दे कि तुझे परफॉर्म करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो टाइम ले ले अपना। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, उसके बाद हम थोड़ा सा और रह गया हमारा 2-3 क्लास का और कॉन्ट्रैक्ट रह गया, उसके बाद देखते हैं हम सेल ऑफ गुड्स स्टार्ट करेंगे या एथिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आप ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, अगर चाहो तो मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ा सकता हूँ, ये मेरे अच्छे नोट्स है अपने नोट्स से खुद के, तो मैं इसलिए से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं स्टडी मटेरियल से भी रेफर करा दूंगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, अगर आपने एक्चुअल परफॉर्म कर दिया तब तो वेल एंड गुड है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, आपने कोशिश करी। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस नेग्लेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर हम चाहें तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, आप अगर मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट को करना नहीं चाहते तो हम कॉन्ट्रैक्ट को आपस में सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता तो वो तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है वही लैप्स हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ओके, अगर मान लीजिए कानून के द्वारा अगर उसको डिस्चार्ज किया जाता है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, उस मान लीजिए डेथ हो गई प्रोमिसर की, उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी भी, उसकी ये जो फैमिली के जो एयर है उनकी भी, यानी जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी भी डेथ हो गई, अब तो अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना संभव है ही नहीं। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली तोड़ दिया, या फिर एंटीसिपेटरी, यानी या तो आप जब जब जो समय था कॉन्ट्रैक्ट का तब तोड़े, या उससे अगर आप पहले तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी। करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है किसी टॉपिक में, तो आप मुझे बोल दीजिएगा, दोबारा से टॉपिक को मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बाय गाइस।